रानी आराध्या ने आग में गरम लोहे की छड़ी तपाई। वह चुपचाप आर्या के कमरे में पहुंची। सोती हुई मासूम आर्या के गाल पर उसने वह जलती छड़ी लगा दी और तुरंत वहां से भाग गई। आर्या की चीख से महल गूंज उठा। उसके चेहरे पर गहरा दाग पड़ गया। पूरे राज्य में यह अफवाह फैला दी गई कि यह एक हादसा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि यह एक सोची समझी साजिश थी। एक दिन काव्या ने हिम्मत करके अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या ये सच में एक हादसा है? आराध्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस एक हल्की सी मुस्कान देती रही। कुछ पल बाद धीमे स्वर में बोली, कुछ सच्चाइयाँ शब्दों में नहीं बोली जाती काव्या। यह सुनते ही काव्या की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसके होंठों पर मुस्कान फैल गई। अब तेरा उस आर्या से कोई मुकाबला नहीं है। वो आर्या अब तेरे आगे कुछ भी नहीं है मेरी बेटी। अब तेरा हक तुझे मिल के रहेगा। यह सुनते ही अपनी माँ से लिपट गई और उसी पल काव्या ने मन ही मन कहा, अब उसे रोज याद दिलाऊंगी कि वो क्या बन चुकी है, क्योंकि सबसे गहरी चोट शरीर पर नहीं, दिल पर लगती है आर्या। अब आर्या को अपने चेहरे से नफरत होने लगी। वह किसी से नहीं मिलती, आईने से दूर रहती, लेकिन उसने रोकर हार नहीं मानी। उसने अपने दर्द को ताकत बना लिया। वह जंगल में तीर कमान चलाना सीखने लगी। अकेले रहना उसकी आदत बन गई। राजा यह सब देखता था और हर फैसले में उसका साथ देता था, क्योंकि वह अपनी बेटी से बेहद प्रेम करता था। एक दिन जब महल के गलियारे असामान्य रूप से शांत थे और आर्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी, मोमबत्ती की हल्की रोशनी में वह अपने जले हुए चेहरे को आईने से छुपाए बैठी थी, तभी दरवाजे के बाहर कदमों की धीमी आवाज गूंजी। दरवाजा धीरे से खुला। काव्या भीतर आई। उसके चेहरे पर बनावटी चिंता नहीं, बल्कि ठंडी मुस्कान थी। उसकी आंखों में सहानुभूति नहीं, सिर्फ जलन और झड़ था। आर्या ने पलटकर देखा। एक पल को उसका दिल कांप उठा। वह समझ गई, यह मिलने नहीं आई है, यह जख्म कुरेदने आई है। अरे राजकुमारी आर्या, आज इतनी चुप क्यों हो? क्या हुआ? जिस चेहरे पर सब मरते थे, उसे आज छुपा रही हो। कल तक सब तुम्हें देखते नहीं थकते थे, और आज तुम खुद आईने से डर रही हो। बताओ ना, अब वो गोरा चमकता चेहरा कहाँ गया, जिस पर राजकुमारों की नजरें टिक जाया करती थी? अब देखो, ना तारीफ, ना चाहने वाले, ना कोई नजर। इतना घमंड किस बात का था आर्या? सोचा था सुंदरता हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अब समझ आया, सुंदरता पल भर में राख बन जाती है। अब कोई तुम्हें राजकुमारी नहीं कहेगा। अब लोग बस तुम्हारा दाग देखेंगे। और जानती हो सबसे मजेदार बात क्या है? अब जब लोग तुम्हें देखेंगे तो मुझसे नजरें मिलाएंगे, क्योंकि अब मैं सुंदर हूँ और तुम बस एक बदसूरत निशान बनकर रह गई हो आर्या। ये कहकर काव्या पलटी और बिना रुके कमरे से बाहर चली गई। आर्या वहीं जमीन पर बैठी रह गई। न उसने कुछ कहा, न रोई, बस सिर झुका लिया। कमरा शांत था, लेकिन उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। एक दिन हस्तिनापुर में राजकुमार आरवर्धन पधारे। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया। राजा स्वयं महल के द्वार तक आए। फूलों से उनका स्वागत किया गया। राजकुमार ने विनम्रता से झुककर प्रणाम किया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है राजकुमार, आपका आगमन हमारे राज्य के लिए सौभाग्य की बात है। रानी आराध्या यह अवसर हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उसने जानबूझकर काव्या को सबसे सुंदर वस्त्र पहनवाए, भारी गहनों से सजाया और राजकुमार के सामने प्रस्तुत किया। काव्या ने गर्व से सिर उठाकर राजकुमार को देखा। राजकुमार आरवर्धन ने शिष्टाचार से कहा, नमस्कार राजकुमारी। फिर उन्होंने राजा की ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, महाराज, आपकी तो 2 बेटियां हैं, फिर आपने दूसरी राजकुमारी से मेरा परिचय क्यों नहीं कराया? ये सुनते ही राजा का चेहरा बुझ गया। उनकी आंखें भर आईं। दर्द भरे स्वर में उन्होंने कहा, बेटा, वह अब किसी से नहीं मिलना चाहती। एक हादसे ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी है। कहते कहते राजा रो पड़े। रानी आराध्या ने झट से उन्हें संभालते हुए कहा, महाराज,
वह बस एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था जिसने आर्या को ऐसा बना दिया। लेकिन उसके शब्दों में संवेदना नहीं, केवल दिखावा था। राजकुमार आर्यवर्धन चुप रहे, पर उनके मन में प्रश्न गूंजने लगे। कुछ दिनों बाद एक दिन राजकुमार आर्यवर्धन शिकार से लौट रहे थे। तभी जंगल के भीतर से तीर के चलने की आवाज आई। उन्होंने देखा, एक युवती तीर कमान का अभ्यास कर रही थी। चेहरे पर गहरा दाग था, लेकिन आंखों में अजीब सा जुनून और साहस। राजकुमार ठिठक गए। उन्होंने पास खड़े सैनिक से धीमे से पूछा, ये कौन है? सैनिक ने सम्मान से कहा, राजकुमार, यही हमारी राजकुमारी आर्या हैं। उस दिन के बाद राजकुमार आर्यवर्धन अक्सर दूर से आर्या को अभ्यास करते देखते। उसकी मेहनत, उसका धैर्य और उसके चेहरे से कहीं अधिक सुंदर उसका साहस और उसकी सादगी। एक दिन वे स्वयं उसके सामने आए। राजकुमार बोले, राजकुमारी आर्या, आप किसी से क्यों नहीं मिलती? आर्या का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में बीते जख्म तैर गए। आर्या ने रुखे स्वर में कहा, यह जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। कुछ पल की चुप्पी छा गई। फिर राजकुमार शांत स्वर में बोले, अगर यह आपके चेहरे के दाग की वजह से है तो मैं कह दूं, तुम्हारे चेहरे का दागा नहीं, तुम्हारा दिल सुंदर है। ये सुनते ही आर्या की आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा दुनिया की तरह ये भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वह कुछ बोल न सकी। दिल भारी हो गया। बिना पीछे देखे वह वहां से चली गई और राजकुमार आर्यवर्धन बस उसे जाते हुए देखते रह गए। पहली बार उन्हें एहसास हुआ, किसी टूटे दिल को सच बोलकर भी डरा दिया जा सकता है। महल में रहते हुए राजकुमार ने दोनों बहनों का स्वभाव देखा। जहां काव्या नौकरों से ऊंची आवाज में घमंड से बात करती, वहीं आर्या नौकरों से नम्रता और प्रेम से पेश आती। यही अंतर राजकुमार के दिल को छू गया। जब विदा का समय आया, राजकुमार ने राजा से कहा, महाराज, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। पूरा दरबार खुशी से झूम उठा। रानी आराध्या तुरंत बोली, हाँ हाँ, मेरी बेटी काव्या बहुत योग्य है। लेकिन राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, मैं राजकुमारी आर्या से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनते ही रानी आराध्या और काव्या स्तब्ध रह गईं। राजा खुशी से रो पड़े। उन्होंने राजकुमार को गले लगाकर कहा, हमें यह रिश्ता मंजूर है। राजकुमार स्वर में महाराज से कहा, महाराज, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं राजकुमारी आर्या से मिलना चाहता हूं। राजा की आंखों में आश्चर्य और खुशी एक साथ चमक उठी। वे राजकुमार को साथ लेकर आर्या के कक्ष की ओर बढ़े। राजा धीरे से आर्या के पास पहुंचे। उन्होंने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा और बोले, आर्या बेटा, राजकुमार आर्यवर्धन तुमसे विवाह करना चाहते हैं। यह सुनते ही आर्या स्तब्ध रह गई। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने एक पल के लिए राजकुमार की ओर देखा, फिर अपनी नजरें जमीन पर टिका ली। राजा ने नरमी से कहा, आर्या, राजकुमार आर्यवर्धन तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। यह कहकर राजा उन्हें अकेला छोड़कर बाहर चले गए। राजा के जाते ही आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती आवाज में उसने कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं मेरे चेहरे पर दाग है। लोग मुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं। उसकी आवाज टूट गई। राजकुमार ने उसकी आंखों में देखा। थोड़ा रुककर उन्होंने कहा, उनकी आवाज में न कोई दया थी, न कोई बनावट, सिर्फ सच्चाई थी। राजकुमारी आर्या, लोग तुम्हारे चेहरे पे लगे निशान को देखते हैं, लेकिन मैं उस दिल को देखता हूं जिसने इतना सख्त नफरत नहीं सीखा, जिसने इतना सहकर भी दया, सम्मान और साहस नहीं छोड़ा। असली सुंदरता है। थोड़ा रुककर उन्होंने कहा, दाग तुम्हारी पहचान नहीं है आर्या। तुम्हारी पहचान तुम्हारा साहस, तुम्हारी सादगी और तुम्हारा सच्चा दिल है आर्या। यह सुनकर आर्या की आंखें भर आईं। बरसों बाद किसी ने उसे उसके चेहरे से नहीं, उसकी आत्मा से देखा था और उसके दिल से प्यार किया। यह सुनते ही आर्या फूट फूट कर रो पड़ी। सालों का दर्द, डर और अकेलापन आंसुओं में बह गया। उसने आगे बढ़कर राजकुमार को गले लगा लिया।
राजकुमार अरवर्धन के आग्रह पर महाराज ने पूरे मामले की दोबारा जांच करवाई। इस बार कोई झूठ छुप नहीं पाया। सौतेली मां आराध्या और काव्या की साजिश सबके सामने आ गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा फूट फूट कर रो पड़े। राजा ने सौतेली मां और काव्या को राज्य से बाहर निकाल दिया गया। वे आर्या के सामने आकर बोले, मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। कुछ समय बाद पूरे हस्तिनापुर में उत्सव मनाया गया। राजकुमारी आर्या और राजकुमार अरवर्धन का विवाह धूमधाम और प्रेम के साथ संपन्न हुआ। आर्या के चेहरे पर दाग अब भी था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास और सुकून चमक रहा था। और पूरी दुनिया ने सीखा, खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल में होती है।